वेरी फर्स्ट लेक्चर है इकोनोमेट्रिक्स का, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 1, अमजद अली भट्टी की ये बुक है, इंट्रोडक्शन के नाम से चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपने देखना है मीनिंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में आपने बताना है इकोनोमेट्रिक्स वर्ड ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, इकोनो और मैट्रिक्स। इकोनो बोलते हैं इकोनॉमी को, और मैट्रिक्स बोलते हैं मेजरमेंट को। इकोनॉमी की मेजरमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बतानी है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपने ये बताना है कि इकोनोमेट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स। वो तीन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक थ्योरी, दूसरा मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और तीसरा स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों का ये मिक्सचर है इकोनोमेट्रिक्स, जिसमें आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करके स्टडी करते हैं और इन तीनों चीजों को आपस में रिलेट करते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और इसकी डेफिनेशन के नीचे ये जो इसकी वजाहत है, इसे काट दें, ये नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट आपने सीधा आ जाना है जी, ये सारा कुछ काट दें। वाई इकोनोमेट्रिक्स इज अ सेपरेट डिसिप्लिन, ये करना है जी आपने लाजमी। इकोनोमेट्रिक्स एक सेपरेट डिसिप्लिन क्यों है? अभी हमने डेफिनेशन में सीखा कि इकोनोमेट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैथ एंड स्टैट। तो अगर ये इन तीनों का मिक्सचर है, तो वो तीनों सब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। तो फिर इकोनोमेट्रिक्स की अलहदा सब्जेक्ट के तौर पे जरूरत क्यों पेश आ गई? है कि नहीं क्वेश्चन? जी सर। तो इसी चीज को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, कन्विंस करना है कि उन तीनों की अफादियत और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स की भी हमें जरूरत है। सबसे पहले आपने पॉइंट बताना है जी इकोनॉमिक थ्योरी। ये आपने हेडिंग दे देनी है इकोनॉमिक थ्योरी की। फिर आपने बताना है इकोनॉमिक थ्योरी की, जहां तक आप बात करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी की अपनी कुछ हद बंदियां हैं, उस अपने लिमिट से बाहर नहीं निकल सकती इकोनॉमिक थ्योरी। और उसमें आप जनरल जनरल बातें सीखते हैं। उसका मैथमेटिकल वर्क के साथ इकोनॉमिक थ्योरी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही स्टैटिस्टिकल वर्क के साथ कोई ताल्लुक है। उसने आपको जनरल सी एक कहानी समझा देनी है। लाइक इकोनॉमिक थ्योरी ने आपको सिखा दिया कि प्राइस एंड डिमांड हैव अ नेगेटिव रिलेशन। इफ वी इंक्रीज प्राइस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। यहाँ से हमें पता चल गया कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का आपस में कोई रिलेशन बनता है। इकोनॉमिक थ्योरी ने सिर्फ ये बताया कि प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। लॉ ऑफ डिमांड आपने सीखा होगा। इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई में वो सिखाता है कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइसेस का आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कीन साइकोलॉजिकल लॉ में आपने सीखा कि इनकम का और कंजम्पशन का आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इनकम ज्यादा हो तो कंजम्पशन भी ज्यादा होती जाती है। तो ये बातें इकोनॉमिक थ्योरी की हैं, लेकिन प्राइस में कितना इजाफा करें तो सप्लाई में कितना इजाफा होगा, ये इकोनॉमिक थ्योरी हमें गाइड नहीं करती। प्राइस में कितना इजाफा करें तो डिमांड में कितनी कमी आएगी, ये इकोनॉमिक थ्योरी हमें गाइड नहीं करती। उसने जनरल बात एक बता दी। समझे बात? लेकिन आगे फर्दर इसकी हमें मालूमात चाहिए होती है कि प्राइस में कितना इजाफा हम करें कि डिमांड में कितनी कमी आ जाए। वो पॉलिसी बनाने के लिए डिटेल्ड एनालिसिस हमें करना पड़ता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक थ्योरी को फिर हमें फर्दर मैथ और स्टैट के साथ लिंक करना पड़ता है। तो लिंक करने के लिए फिर हमें ऑब्वियसली इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प वो चाहिए होगी। मैथ का भी ये काम नहीं है इन चीजों को लिंक करे, स्टैट का भी काम नहीं है। सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स ही है जो आपस में चीजों लिंक करके एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। याद रहेगी बात? जी सर। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आपने हेडिंग दे देनी है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपने कहना है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की भी अपनी कुछ हदबंदी हैं और अपनी कुछ लिमिट्स हैं। उस लिमिट से, अपने दायरा से मैथ बाहर नहीं निकल सकता।
जो आपने थ्योरी में पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांड का और प्राइस का रिलेशन बनता है, उसी चीज को मैथ ने एक मैथमेटिकल मॉडल में एक्सप्रेस करके हमें बता दिया। क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये एक जनरल सा उसने फंक्शन बना दिया। और क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन। तो मैथ तो यही काम करता है ना, जो इकोनॉमिक थ्योरी आप सीखते हैं उसको मैथमेटिकल इक्वेशन बना के उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा ही है। तो इस इक्वेशन को देख के मैथमेटिकल ये नहीं पता चल रहा कि क्वांटिटी डिमांड में कितनी तब्दीली आएगी प्राइस में तब्दीली करने से, या क्वांटिटी सप्लाई में कितनी तब्दीली आएगी प्राइस में तब्दीली करने से, या इनकम में कितनी तब्दीली आती है तो कंजम्पशन में कितनी तब्दीली आती है। ये इसका काम नहीं है, इसमें सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना के वो हमें एक्सप्रेस करना होता है। अगेन वी हैव टू गो थ्रू दी इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट, जो इन चीजों को आपस में लिंक करेगा और ये तमाम बातें आप तक पहुंचाएगा कि देखें डिमांड में इतनी कमी करने से सप्लाई में इतना इजाफा हो गया या डिमांड में इतनी कमी हो गई है। The main concern of mathematical economics is to express economic theory in mathematical form without regard to measurability or empirical verification of the theory. Econometrics, as noted previously, is mainly interested in the empirical verification of economic theory, as we shall see that econometricians often uses the mathematical equation proposed by the mathematical economist, but put these equation in such a form that led themselves to empirical testing. And this conservation of mathematical into econometrics equation requires a great deal of ingenuity and practical skills. अच्छा जी, ये बार बार एम्पिरिकल टेस्टिंग एम्पिरिकल स्टडी की बात कर रहा है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई एम्पिरिकल टेस्टिंग नहीं होती। एम्पिरिकल टेस्टिंग बोलते हैं जो आपने इक्वेशन बनाई उसका आपने कोई डाटा लिया और उस डाटे की मदद से आपने एक इक्वेशन बना के उसके रिजल्ट कंक्लूड कर लिए। रिग्रेशन में जिस तरह बनता है, अल्फा बीटा आप फाइंड करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज आपके पास गिवन होती हैं, तो वो वैल्यूज एक्स और वाई की आप खुद फाइंड करें, सर्च करें और उन वैल्यूज की मदद से एक इक्वेशन निकालें। तो उस इक्वेशन के रिजल्ट वो इकोनॉमिक थ्योरी को और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की इक्वेशन को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो जब सपोर्ट कर रहे होंगे तो इसका मतलब है आपने उस इकोनॉमिक थ्योरी को एक एम्पिरिकल बैकग्राउंड या एम्पिरिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। एक नो पहले तो हवाई फायरिंग थी ना, हवाई बातें थी। अब आपने डाटा के साथ प्रूव कर दिया कि ये देखें भी, हमने डाटा लिया और उसकी इक्वेशन ये निकाली, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन हम सिर्फ पर ही नहीं रहे इकोनॉमिक थ्योरी में, ये देखें बीटा की वैल्यू माइनस में निकली है। तो यहाँ से साबित हुआ कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है। समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है। और नंबर 3 पे आपने हेडिंग देनी है स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स की। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की हेडिंग देके आपने बताना है स्टैटिस्टिक्स की अगेन अपनी कुछ हदबंदी है। इसका काम है सिर्फ डाटा कलेक्ट करना और उसके फार्मूले में वैल्यूज वगैरह लगा के रिजल्ट कंक्लूड करना, बस। इकोनॉमिक थ्योरी बनाना वो भी स्टैट का काम नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना ये भी स्टैट का काम नहीं है। तो वो डाटा कौन सा कलेक्ट करेगी, इसको इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट कैसे करेगी, अगेन हमें इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प लेना पड़ेगी। तो इकोनोमेट्रिक्स ही है जो इन चीजों को आपस में मर्ज करके फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन बता के रिजल्ट आपके सामने पेश करेगा। एमर रहमान प्रो, ये पॉइंट नंबर 3। Economic statistics is mainly concerned with collecting, processing, and presenting economic data in the form of charts and tables. These are the jobs of economic statisticians. They are responsible for collecting data on GNP, employment, unemployment, prices, etc. The data thus collected constitutes the large data
for econometrics work, but the economics statisticians does not go any further, not being concerned with using the collected data to test economic theories. Of course, one who does that become a econometrician. जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिशियन का जो स्टैटिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन करता है, बाय द वे उसे स्टैटिस्टिशियन कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है स्टैटिस्टिशियन का सिर्फ ये काम है, उसने डाटा को कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है, बस उसके चार्ट वगैरह की शक्ल में डाटा बना दिया उसने, कोई टेबल शेबल बना दिए, या उसने वो इक्वेशन की शक्ल में डाटा को लिख दिया, उसको आगे रिलेट नहीं करता, ये उसके थ्योरीज नहीं बनाता, ये उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये नहीं बताता। तो इकोनॉमिक थ्योरीज बनानी हो, उस इकोनॉमिक थ्योरी को टेस्ट अगर करना हो, तो डेफिनेटली हमें इकोनोमेट्रिशियन की हेल्प की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, व्हाई वी स्टडी इकोनोमेट्रिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट या एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। तो ये वाला एक पेज आपने कंप्लीट इसमें याद करके लिख लेना है।